गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजेश सर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में व्हाट्सएप स्पीच का थर्ड टॉपिक बॉक्स लेके आया हूँ। वर्ब का थर्ड लेक्चर है हमारा ये। आज तक के हमारे बच्चों को, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए आज का रामबाण साबित होगा वीडियो, क्योंकि जो बैंकिंग और एसएससी और स्पेशली सब्जेक्ट अंग्रेजी की स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैंकिंग वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बारीकी से आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच उस समय नहीं पढ़ाया जाता है जब आप पढ़ते होते हैं। और जो बच्चे हमारे एकेडमिक के हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो अभी से अपनी तैयारी करते रहे, अर्जुन की तरह योद्धा बने। आप ऐसे योद्धा बने जो कि आपका बाण तीनों लोगों में घूमे, ताकि हमें खुशी मिल सके। और आप लोग, क्योंकि मेरे कुछ बच्चे हैं जो दीवानों की तरह मेहनत करते हैं, आयुष सिंबाल, प्रशांत कुमार आर्या एंड प्रिया मिश्रा, प्रिया भंडारी, आकाश सरोज, अजय सरोज, प्रेम एंड आशु समीक्षा, सूरज फर्स्ट सेकंड, अनुज, डेविड, अन्य सारे बच्चों के नाम नहीं लिए जा सकते। वो बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा हमारा। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था वर्ब के अंतर्गत ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। मैं समझता हूँ आपका सेकंड वर्ब का टॉपिक जो लेक्चर सेकंड लिया था उसमें ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बारे में हमने बात की थी और वो आपके समझ में आया होगा। आज का हमारा टॉपिक कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे छात्र दोस्त भाई, और एकेडमिक वाले हमारे जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, उनके लिए आज का टॉपिक बहुत क्लियर होगा। तो अब हम बताएंगे, बहुत ही कारगर साबित होगा। आज आपका वर्ब के अंतर्गत आता है, उस दिन हमने बताया था वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, लेकिन आज हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब लिखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या लिखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव भी बोल सकते हो, इंट्रांजिटिव भी बोल सकते हो। अब सर ने उस दिन तो बता दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो कौन कौन जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में? तो हम बताएंगे आपको, एक ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इसमें ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है, इसके सेंटेंस के अंतर्गत ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, नो ऑब्जेक्ट। इसका जो सेंटेंस बनेगा उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब कहोगे कि सर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसमें इंक्लूड होता है ऑब्जेक्ट और इसमें इंक्लूड नहीं होता है ऑब्जेक्ट। आप कहोगे कि ये क्या कंडीशन है सर, ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल होता है ऑब्जेक्ट, इसमें तो होता है और इसमें नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर ये मीन मेरे समझ में नहीं आया, आप मुझे एनालिसिस कीजिए, आप मुझे समझाइए कि कैसे होता है, कहाँ से होता है, कब नहीं होता है। तो मैं बताएंगे, जैसे मैंने दे दिया द ड्राइवर, सेंटेंस दे दिया, द ड्राइवर चालक स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। अगला हमने दे दिया द ड्राइवर स्टॉप सडनली, द ड्राइवर स्टॉप सडनली, स्टॉप सडनली, सडनली कैसे, स्टॉप सडनली,
अगला हमने दे दिया द टाइगर फॉट विद डॉग। द टाइगर fought, F-O-U-G-H-T, fought with dog, with dog। अगला हमारा सेंटेंस आया द टाइगर फॉट ब्रेवली, सॉरी, द टाइगर फॉट ब्रेवली, फॉट ब्रेवली। अब बच्चों इसमें सर ने बताया, अब इसमें सबको पता है, आप लोग जानते हो कि वर्ब क्या है, आपका स्टॉप्ड वर्ब है, स्टॉप्ड वर्ब है, फॉट वर्ब है, फॉट वर्ब है। लेकिन ये कौन सी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बारे में हम बात करें। तो ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है और जो सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट, अब जैसे ये कार है, इसमें लिखा है द कार। अब ये कार क्या है, ऑब्जेक्ट तभी होगा जब ये नाउन या प्रोनाउन होगा, तब ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। यदि ये नाउन या प्रोनाउन में से नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, द कार क्या है, नाउन है, नाउन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस का। और ऑब्जेक्ट जिसमें होता है वो कौन सी वर्ब होती है, वो आपकी होती है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ट्रांजिटिव वर्ब भी बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आगे आता है द ड्राइवर स्टॉप सडनली। आप कहेंगे स्टॉप्ड, यहाँ भी स्टॉप्ड है, यहाँ भी स्टॉप्ड है, सर ने बताया, लेकिन अब ये स्टॉप्ड क्यों नहीं पीछा छोड़ रहा है हमारा, स्टॉप सडनली यहाँ लिख देते हैं क्योंकि यहाँ दिक्कत आ रही है, आपको समझने में। सडनली, सडनली, द ड्राइवर स्टॉप सडनली, रोक दी, अचानक रोक दी गाड़ी के लिए, गाड़ी तो नहीं आई है। अब ये सडनली क्या है, स्टॉप तो आपने बता दिए वर्ब है, लेकिन ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो जो ये सडनली है, एडजेक्टिव मत बोल देना दो किसी भी, ये एडवर्ब है। क्या है बच्चों, एडवर्ब है। दोस्तों क्या है ये, एडवर्ब। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण साबित होगी ये क्या है आपका, सडनली एडवर्ब है। और ये एडवर्ब है तो ये इसका ऑब्जेक्ट सेंटेंस का नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। स्टॉप है, कैसा वर्ब होगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें नाउन या प्रोनाउन होता सडनली, तो फिर क्या होता, नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे होता तब ये इसका ऑब्जेक्ट बनता सेंटेंस। और ऑब्जेक्ट जब सेंटेंस का नहीं है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसमें मेरा मेन है आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछ लेगा, चार ऑप्शन दे देंगे, कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, किसमें ऑब्जेक्ट होता है तो वो कौन सा वर्ब होता है, किसमें नहीं होता तो कौन सा वर्ब नहीं। तो अब इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल दे दिया है, फॉट विद डॉग। डॉग आपका क्या होता है, सब बच्चे जानते हैं, नाउन इज द नेम, पर्सन ऑफ प्लेस और अ थिंग। तो एनिमल्स आ रहा है डॉग, तो ये एनिमल्स है तो नाउन है, और नाउन है तो ये इसका एक ऑब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस का, और ऑब्जेक्ट होगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी। यहाँ पे फॉट ब्रेवली, बहादुरी से लड़ा, यहाँ पर भी ये एडवर्ब का कार्य कर रही है। जो ब्रेवली है ये क्या है, इसका एडवर्ब है बच्चे, क्या है ये, एडवर्ब है। और एडवर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और यदि ऑब्जेक्ट इसका ये नहीं होगा तो ये कैसी वर्ब कहलाएगी, फॉट, ये वर्ब कहलाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाया और मेन वर्ब पढ़ाया, आज आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब भी पढ़ाया। अब आगे हम बात करते हैं आपसे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब।
आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब से अवगत कराएंगे और आपको ये भी बता देंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या अंतर होता है, कैसे कैसे पहचाना जाता है, और इसमें कोई गलती नहीं करना है, आपको पूरे नंबर लाना है, आपको अर्जुन जैसा योद्धा बनना है, जीतन राम मांझी जैसे तपस्या करनी है, त्याग करना है, साधना करना है। कंपटीशन में बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन कंपटीशन पास वही करता है जो साधना करता है, जो तपस्या करता है। जैसे आपकी कोई चीज खो जाती है, उसे ढूंढने में जितनी मेहनत करते हो दोस्तों, उसी प्रकार से आपकी नौकरी खोई हुई है, आप उसे ढूंढ रहे हो, तो आपको तपस्या करना है, चाहे वो भी है या सी है, कोई भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। दीवानों की तरह मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि आप इसमें साधना ग्रस्त हो जाओ। गौतम बुद्ध ने देखो अपनी बीवी बच्चे त्याग दिए और कहां से कहां पहुंच गए, आप क्या नहीं कर सकते हो। तो आगे आता है, चलिए ज्यादा मोटिवेशन का ना लेके मैं आपको आज वीडियो पढ़ा रहे हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बच्चे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब ध्यान देंगे। अब इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है, इसके बारे में हम आपको अवश्य बताएंगे। ये फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो आपके सेंटेंस के हिसाब से बदल जाते हैं, किसके, सब्जेक्ट के हिसाब से या सेंटेंस के टेंस के हिसाब से, सॉरी सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए, टेंस के अकॉर्डिंग और आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। इट चेंज, इट चेंज, इट चेंज कैसे चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, सब्जेक्ट एंड टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। और ये वो होते हैं जो नहीं चेंज होते हैं, किसके हिसाब से, किसी किसी। इसमें नॉन फाइनाइट के लिए बहुत टीचर नहीं बताते हैं, कह देते हैं कि फिर बताएंगे या नहीं बताते। तो इसमें आता है जीरंड आता है और इन्फिनेटिव आता है और पार्टिसिपल आता है। जीरंड और इन्फिनेटिव, 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 नेटिव और पार्टिसिपल। क्या आता है बच्चों, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के बाद अब हम बात करते हैं, पार्टिसिपल होता है, क्या होता है बच्चों, पार्टिसिपल। तो जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, इनके बारे में हम आपको अवश्य बताएंगे। अब जैसे ये दे दिया आपको, मोड छोटा है कोई नहीं। अब इट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, ये वाले जो फाइनाइट वर्ब होते हैं ये सब्जेक्ट के और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये कैसे, सी गोज, शी गोज टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट। तो बच्चों शी गोज टू मार्केट, अब हमने क्या किया, हमने ये लिख दिया दे, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। आप कहेंगे ठीक है सर, लेकिन इसमें कैसे हम पता करेंगे। आगे हमने लिख दिया दे वेंट टू मार्केट, दे वेंट टू मार्केट। आगे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, दे वेंट टू मार्केट, 3 लिख दिए। अब हम क्या कहेंगे, हमने अभी फाइनाइट वर्ब की बात की थी कि ये चेंज होते हैं सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट सी है, सी एक वचन है, सिंगुलर पर्सन है, गोज लग गया। दे बहुवचन है, प्लूरल है, गो लग गया। तो किसके अनुसार चेंज हो गया, ये चेंज किसके अनुसार हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, हुआ या नहीं हुआ, हुआ। ये गोज है तो यह गो हो गया, क्योंकि यहाँ सिंगुलर है सब्जेक्ट और यहाँ प्लूरल है। अब हमने एक चीज और कही है, ये टेंस के अकॉर्डिंग, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वेंट सेकंड फॉर्म लग गई, दे वेंट टू मार्केट। तो जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो गए। कैसे चेंज हुए, किसके अनुसार चेंज हुए, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुए और टेंस के अनुसार चेंज हुए। ये दो प्रकार से चेंज हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ठीक है, अब जो AJMR was were, AJMR was were had have, ये कौन से वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं या नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब की मैं बात करूंगा तो जैसे एज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, दोस्तों ये सभी फाइनाइट वर्ब होते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, अब आई के साथ एम लग गया, या ही इज गोइंग टू मार्केट, या सी इज गोइंग टू मार्केट, तो इज आ गया तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया। इसके सेंटेंस आर बहुत से आए, दे आर, दे वर, I was, he was, she was, I have, I has नहीं बोलता, I have, he had। तो ये कैसे वर्ब हो जाएंगे बच्चों, ये फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे दोस्तों, ये फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। कैसे वर्ब हो जाएंगे, फाइनाइट। अब नॉन फिनिट के बारे में बात नहीं की, अभी सर ने फाइनाइट बता दिया, बोर्ड छोटा होने के कारण। अब हम आपसे बात करते हैं नॉन फिनिट की। नॉन फिनिट वर्ब कौन से होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ये जो होते हैं इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न सब्जेक्ट के हिसाब से और ना ही टेंस के हिसाब से, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने लिखा सी एंजॉय सिंगिंग, सी एंजॉय और ऐसा लगा, सी एंजॉय सिंगिंग, अब इसी के बाद में हमने लिख दिया दे एंजॉय सिंगिंग, दे enjoy singing, they enjoy singing। अब हमने इसके बाद में और लिख दिया, अब हमने क्या लिख दिया, she like to learn, she like to learn। हाँ, अगला चौथा हमने सेंटेंस लिख दिया, आपको क्या लिख दिया, दे लाइक टू रीड, दे लाइक्ड टू रीड। दोस्तों लाइक्ड है, क्या है, लाइक्ड। आप क्या कहेंगे बच्चों, सिंगिंग, ये जीरंड है, इसका कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ये क्या है, जीरंड है, आईएनजी लग गया, क्या है, जीरंड है। इसका वर्णन विस्तार से हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। अब ये टू, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या हुआ, ये इन्फिनेटिव है। कैसा है ये, इन्फिनेटिव है। कैसा है, इन्फिनेटिव। अब पार्टिसिपल और इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को हमारे निगम क्लासेस में ऑल टाइप कंपटीशन की क्लासेस चलाई जा रही हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक की, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, विद्या ज्ञान हो, आपका एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी का हो, किसी भी प्रकार की सीटेट, यूपीटेट, बिहार टेट, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, यूपीएसआई, जो भी है, इनकी हमारे यहाँ बैच चलाए जा रहे हैं। आप लोग जिसकी वीडियो देखना चाहें, इंडियन पॉलिटी के वीडियो पड़े हुए हैं, जिस तरह की वीडियो चाहे उस तरह के कमेंट में यदि लिखें। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इतना करो कि सब लोगों के पास तक हमारा ये चैनल पहुंचे और हमारे माध्यम से पढ़ाए हुए बच्चे यूपीएससी टॉपर बने, यूपीएससी क्वालिफाई करें, तो जिससे कि हमारा नाम रोशन हो सके, आपके माँ बाप का नाम हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।